Hello and namaste, myself Suraj M. Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to finish our topic और बेसिकली ये हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम एयर कंडीशनिंग को ख़त्म करने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम लोग इसी पार्ट को, जो लास्ट पार्ट है, इसको हम और 3 वीडियोस में कन्वर्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग अलग अलग रेफ्रिजरेशन प्लांट्स के बारे में समझेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आवर चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माइनिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। तो पहले अभी हम समझेंगे कि एयर कंडीशनिंग के जो हमने अभी तक ये सारे पार्ट्स को हमने कवर किया है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम को सिलेक्ट करने के लिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, और हमने पढ़ा था रेफ्रिजरेशन प्लांट्स एंड कंपोनेंट्स। और जैसा कि हमने लास्ट पार्ट हमारा जो है हमारा रेफ्रिजरेशन प्लांट्स के हम डिफरेंट टाइप समझने वाले हैं जो बेस होते हैं उनके लोकेशन के ऊपर। तो उसने हमारे जो 3 टाइप्स है बेसिकली, जो कि फर्स्ट है हमारा सरफेस रेफ्रिजरेशन, सेकेंड इज आर अंडरग्राउंड प्लांट, और तीसरा है हमारा स्पॉट कूलर। ये तीनों जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है ऑन लोकेशन। तो इनको हम पार्ट बाय पार्ट 3 वीडियोस में एक एक करके समझने वाले हैं। तो पहले हम सरफेस प्लांट के बारे में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन दिस अभी हम स्पेसिफिकेशन समझते हैं। पहले स्पेसिफिकेशंस कुछ है, जैसे कि यहाँ पे हमारे राइट साइड में जो सरफेस रेफ्रिजरेशन प्लांट है उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, कुछ जैसे कि फर्स्ट इज दैट 3.7 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ अमोनिया एज रेफ्रिजरेंट। ये 3.7 मेगावाट की कैपेसिटी होती है जहाँ पे हम लोग अमोनिया का यूज करते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट। सेकेंड इज इट कंसिस्ट ऑफ 3 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ईच ऑफ 300 किलोवाट रेटिंग। 3 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं जिनकी रेटिंग 300 किलोवाट तक होती है, और 3 कूलिंग वाटर पंप भी होते हैं हमारे 22 किलोवाट के, और जिसमें 6.1 मीटर पर क्यूब मिनट पर कैपेसिटी की होती है। और इसमें 2 टाइप शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर भी होता है। तो ये हो गए हमारे कुछ स्पेसिफिकेशन। एंड विद दिस प्लांट वी कैन कूल 70.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ एयर एट 21.1 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 18.3 डिग्री सेल्सियस मिड बल्ब टेम्परेचर टू 4.4 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड। ये है इस प्लांट का कैपेसिटी। ये इतना काम इस वे से कर सकता है। वन बाय वन हम समझते हैं। तो पहली चीज होती है कि हमारा सरफेस प्लांट होता क्या है। तो बेसिकली ये ऐसे टाइप के प्लांट्स होते हैं जहाँ पे जो हवा है वो सरफेस में ही ठंडी होती है, और फिर उसके बाद उसको हम अंडरग्राउंड में लेके जाते हैं। तो ये क्या करता है कि ये जो ठंडी हवा है ये गर्म हवा जो है उस अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट में उसको निकालता है। तो इसको हम बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ प्लांट द एयर इज कूल्ड ऑन द सरफेस। तो पहला चीज क्या है हमारा कि एयर इज cooled on the surface, और फिर उसके बाद इसको हम अंडरग्राउंड में लेके जाते हैं, अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर उससे क्या होता है हमारा, कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, वाया शाफ्ट, जो इनटेक शाफ्ट होता है, जैसे हमारा वाया इनटेक शाफ्ट, हम जो ये सरफेस पे जो हमने इस हवा को ठंडा किया है उसको हम अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट में पहुंचाते हैं इनटेक शाफ्ट के थ्रू। और इससे बेसिकली होता क्या है कि ये जो ठंडी हवा है, ये जो कूल एयर है, ये जो अंडरग्राउंड के अंदर, जो अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट से जो हीट है वो हीट एक्सट्रैक्ट करता है। सो दैट इज द बेसिक मीनिंग हमारा सरफेस प्लांट की। ये हम काइंड ऑफ बोल सकते हैं ये बेसिक हमारा प्रोसेस है। तो अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं, इसको पहले हम मिटा देंगे। यस, सो नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसका जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। हमारे एडवांटेजेस क्या होते हैं इसमें। एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज होता है हमारा कि ये बहुत सिंपल है, सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी है इसकी। सिंप्लिसिटी है मतलब कि इजी टू यूज, सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड आपने समझने में भी ट्राई किया होगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज दैट इट इज लोअर, इसमें जो है क्या बोलते हैं, लोअर कॉस्ट ऑफ चीपेस्ट रेफ्रिजरेंट। जो चीपेस्ट रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं इसमें, तो इसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है यूज्ड, तो लोअर प्राइस। ये हो गया हमारा दूसरा एडवांटेज।
और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि इसका जो कन्वीनियंस है इसका ऑपरेशन का और इसका इंस्पेक्शन का, ये बहुत इजी है. इट इज वेरी इजी दैट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, या फिर हम बोल सकते हैं इंस्पेक्शन इज कन्वीनियंट. तो ये हो गया हमारा, हम बोल सकते हैं कुछ एडवांटेजेस. और भी इसके एडवांटेजेस है, जैसे जो डिस्पोजल है हमारे वेस्ट हीट का, इट कैन बी इजीली डन हियर. जो वेस्ट हीट का डिस्पोजल है वो हमारा बहुत आसान है. यहाँ पे वेस्ट हीट डिस्पोजल इज इजी. ये हो गया हमारा फोर्थ एडवांटेज. फिफ्थ एडवांटेज क्या है कि इसमें जो क्या बोलते हैं हम, जो लार्ज नेचुरल वेंटिलेशन है इसमें, ये इसीलिए है क्योंकि जो डिफरेंस है इसका टेम्परेचर ऑफ एयर इन डाउन कास्ट शाफ्ट इन अपकास्ट शाफ्ट, यही चीज क्या करता है, ये जो एयर प्रोड्यूसिंग लार्ज नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, जो ये प्रेशर से अंदर की तरफ जा रहा है, उसका रीजन क्या है कि इसका जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, कि ऊपर से जो टेम्परेचर है वो ठंडा आ रहा है और अंदर बहुत गर्म है. तो ये चीज है कि इसी से बहुत ही एक नेचुरल वेंटिलेशन क्रिएट हो जाता है. तो यही इसका प्लस पॉइंट है, दैट एड इन प्रोड्यूसिंग नेचुरल वेंटिलेशन, हम बोल सकते हैं इसको. ठीक है, ये हो गया हमारे कुछ 5 एडवांटेज हमारे सरफेस प्लांट के. अभी हम इसके डिसएडवांटेज, तो अभी हमने इसके एडवांटेजेस समझे, अभी हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को देखने की कोशिश करते हैं, डिसएडवांटेजेस को समझने की कोशिश करते हैं. तो अभी डिसएडवांटेज में हमारा क्या है, सरफेस में हमने सरफेस प्लांट जो है उसके एडवांटेज समझ लिया. अभी डिसएडवांटेज क्या है कि पहला चीज है हमारा जो पुअर पोजिशनल एफिशिएंसी. पोजिशनल एफिशिएंसी का मतलब ये है कि इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कूलिंग यूनिट and produce at the working phase to the total cooling unit produced by the refrigerator. तो इसका ये जो डिफरेंस है ये बहुत पुअर है. इट इज अ, तो पहला पॉइंट आप बोल सकते हैं कि पुअर पोजिशनल एफिशिएंसी. ये हो गया हमारा पहला डिसएडवांटेज. सेकंड डिसएडवांटेज जो हमारा दूसरा ये है कि जो डीप शाफ्ट होते हैं, इन डीप शाफ्ट बिकॉज ऑफ ऑटो कंप्रेशन. ऑटो कंप्रेशन का मतलब ये है कि जो बिकॉज डीप शाफ्ट में जब नीचे जाते हैं तो वहां पे कंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कूल एयर है हमारे सरफेस प्लांट से जो हमारा अंडरग्राउंड में जा रहा है, ये इतना हीट ले लेता है उस टाइम तक कि वो अंडरग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता ठीक से, और वो एफिशिएंट नहीं रहता है उतना. तो ये चीज भी बोल सकते हैं कि जो डीप शाफ्ट में इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है. तो ये जो होगा ये बेसिकली दो डिसएडवांटेजेस हो गए. तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गया हमारा. अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स, जो भी एग्जांपल हमने अपने फर्स्ट स्लाइड में देखे थे, जो हमारा सरफेस प्लांट बना था, या फिर हम बोल सकते हैं कोलार गोल्ड फील्ड जो KGF है, उसमें भी ये चीज का यूज होता था. तो ये हो गया हमारा बेसिक एक क्या बोलते हैं हम लोग, डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गया हमारा ये. अभी वर्किंग क्या है, वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं. तो वर्किंग बेसिकली इसका, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी हमने इस चीज को कवर किया है. वर्किंग में बेसिकली क्या होता है, पहले की जो अमोनिया है वो कंप्रेस होता है, कंप्रेस होके फिर वो ऑयल सेपरेटर में जाता है, ऑयल सेपरेटर पे फिर वहां से उसका जो भी ऑयल उसने अगर कंप्रेसर से कुछ लिया होगा वो चीज वहां से रिमूव होती है. फिर जो ऑयल फ्री अमोनिया गैस है वो ठंडा होके एक रूम टेम्परेचर पे आता है. कहाँ जाकर, अगर आपको याद होगा तो वो कंडेंसर वाले पार्ट में जाता है. और कंडेंसर में वो कूल कैसे होता है, बिकॉज जो कंडेंसर है उसके सराउंडिंग में जो है वो वाटर सर्कुलेट होता रहता है कंटिन्यूसली. तो जिसकी वजह से जो कंप्रेशन के वजह से जो हमारा रेफ्रिजरेंट या फिर अमोनिया गैस है जिसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया था, वो एक सटल रूम टेम्परेचर में आ जाता है. फिर उसके बाद क्या होता है कि जो लिक्विड अमोनिया है जो भी है वहां पे, इट इज पास टू द शेल एंड ट्यूब टाइप एवापोरेटर एंड हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन लिक्विड अमोनिया एंड द कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन. कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या है, अगर आपको याद होगा तो ब्राइन पंप या फिर ब्राइन सॉल्यूशन, जो हम बोल सकते हैं कि एक वीक होता है कैल्शियम क्लोराइड का, वहां पे एक काइंड ऑफ इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, जिसके वजह से जो हीट है, बाहर की जो हीट है वो चीज जैसे ठंडे, जैसे वो टेम्परेचर लॉस के बाद -12 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है जब वो नीडल वाल्व या फिर वो फ्लोट को पास आउट करके
पास आउट करके आता है, फिर उसके बाद जो उसके टेम्परेचर, उसकी ठंडक की वजह से क्या होता है कि जो बाहर की गर्म हवा है वो वहां से ठंडी हो जाती है, और फिर उससे क्या होता है कि वो वापस से जैसे ही वो ठंडी हवा में गर्म गर्म हवा मिलने लगती है तो वापस वो फिर वो जो लिक्विड अमोनिया है वो वापस कंप्रेसर में जाता है और वही साइकिल वापस रिपीट होता है। तो इस चीज को हमने ऑलरेडी अपने पिछले पार्ट में कवर किया हुआ है, तो इसको वापस वैसे वर्किंग समझाने की तो जरूरत नहीं थी, पर हम बेसिकली एक सरफेस प्लांट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसके वजह से ये चीज भी एक काइंड ऑफ कंसिडरिंग में आती है। तो हमने वर्किंग को समझ लिया, हमने वर्किंग हो गया हमारा, वर्किंग भी क्लियर हो गया हमारा। वर्किंग क्या है, बेसिकली जो हमने पिछले वीडियो में देखा था वही चीज है बेसिकली वर्किंग, और कुछ ज्यादा है। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। इस पार्ट में हमने एयर कंडीशनिंग में हमने जो अभी अलग अलग रेफ्रिजरेशन प्लांट जो टाइप्स होते हैं लोकेशन के बेसिस पे, उसमें हमने सरफेस प्लांट्स के बारे में पढ़ा। अभी आने वाले 2 वीडियोस में हम लोग बाकी 2 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. Make sure to like and subscribe and share our channel to get more information about mining. Thank you from Mind Magna.